ओम साई राम। वेलकम टू सुरेक्षिल। आज आप सभी सुरेक्षिल एंजल्स को एक पावरफुल मेडिटेशन दे रहे हैं। ये मेडिटेशन गॉडेस क्वानिन, जो प्योरिटी, पीस, हार्मनी की देवता है, गॉडेस ऑफ कंपैशन, ये करुणा की देवी, दया की देवी है, जो मदद के लिए तुरंत आती है। जिस भी किसी को जब भी आवश्यकता होगी वो वहां पर उपस्थित होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। तो आज इतनी पावरफुल गॉडेस के साथ आज हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं। ये मेडिटेशन आप सभी तक पहुंचाने का बहुत बड़ा रीजन है। रिसेंटली मैं गॉडेस क्वानिन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हुई और आप सबको हमेशा की तरह पता है कि जब मेरे पास कुछ चीजें आती हैं तो मैं तुरंत चाहती हूँ कि अपने सुरेक्षित व्यूअर्स को भी वो बेनिफिट दूं जो मुझे मिल रहा है। इसलिए आप सभी तक ये गॉडेस क्वानिन की ब्लेसिंग्स इस मेडिटेशन के माध्यम से पहुंचाने का एक प्रयास है। जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है वैसे ही मेरे सुरेक्षित चैनल के सारे मेंबर्स को ये पहुंचाएंगे। अपनी ब्लेसिंग्स सभी तक पहुंचाने के लिए ये मेडिटेशन है। आपको जो भी बेनिफिट होता है अपनी शेयरिंग्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई सजेशंस है तो वो सजेशंस भी वेलकम है। तो चलिए ये मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी समय पर इसे कर सकते हैं। तो चलिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। बैक सीधी, दोनों हथेलियां खुली हुई, आंखें बंद करें। गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस बाहर छोड़ दें। वन मोर टाइम। गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस बाहर छोड़ दें। काउंट ऑफ 5 to 1। 5 4 3 2 1। आपकी आंखें हेवी होती जा रही है। आप इसे खोलना चाहे तो भी खोल नहीं पाएंगे। आंखें सील लॉक होती जा रही है। ये मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल होने वाली है। हमारी गॉडेस क्वानिन आप सबके लिए एक वरदान स्वरूप हमारे सुरेख शिल्प के लिए और उनसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अब अपना सारा ध्यान अपनी पैरों की उंगलियों पर ले आए। पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी काफ मसल्स पर ले आए। वहां की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। अब धीरे धीरे सारा ध्यान अपनी थाइस पर ले आए। थाइस की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे ऊपर स्टमक एरिया में अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। स्टमक एरिया में
आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही है। स्टमक में जो भी फियर है, एंजाइटी है, जो डर है, वो रिलीज होता हुआ वहां की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही है। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान ऊपर हार्ट चक्रा पर ले आए। जो भी हर्ट, रिसेंटमेंट, फियर, फ्रस्ट्रेशन सब रिलीज करें। वहां की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी थ्रोट चक्रा पर ले आए। थ्रोट चक्रा के एरिया में सारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब सारा ध्यान अपनी शोल्डर पर ले आए। शोल्डर पे जो भी टेंशन्स है, वरीज है, उसे रिलीज कर दे। शोल्डर की मसल्स, हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही है। अब अपना सारा ध्यान अपनी फेस पर ले आए। अपना जॉ, टीथ, फेस की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। देखिए अपने आप को कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। वो सारी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डर, नेगेटिव इमोशंस रिलीज कर दे। नॉर्मल ब्रीदिंग। देखिए अपने आप को कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। देखिए अपने आप को आप एक सीक्रेट मंदिर में पहुंच गए हैं, जिस मंदिर में प्रवेश करते ही सभी तरफ लाल, रेड कैंडल्स, धूप, अगरबत्तियों का सुगंध फैला हुआ है। अंदर प्रवेश करते ही शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है। जैसे ही आप थोड़ा आगे चलकर जाते हैं, सुरेख शिल्प के सारे एंजल्स जो भी ये मेडिटेशन आज कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए गॉडेस कुआन इन सामने बैठे हैं। एक सुंदर से सफेद कलर के कमल पर, ये कमल बहुत ही भव्य है। उस पर मां विराजमान है। चेहरे पर बड़ा ही तेज सुंदर चेहरा, हाथों में एक पुस्तक लिए बैठे हैं जो एक सीक्रेट बुक है, जिसमें सबके लिए आशीर्वाद और विश फुलफिलमेंट मंत्रा है। जैसे ही आप उनके सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि पिछले महीनों से बहुत कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है, जो आपको मानो लग रहा है
कि सब खत्म हो चुका है। मन की शांति कहीं चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मन को शांत रखने की जरूरत है। इसलिए तो आपको यहाँ भेजा गया है। अपने आप को संतुलित रखें। अभी की परिस्थिति में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप एकदम से गुस्सा कर रहे हैं या मौन धारण कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बीच वाला मार्ग अपनाएं। जहां जरूरत है वहां अपना कहना जरूर कहे और जहां जरूरत नहीं वहां शांत रहे। अपने ऊपर काम करे। अपनी खुशी पर थोड़ा सा ध्यान रखे। प्रार्थनाओं पर सरेंडर करें, समर्पित कर दें। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सारी चीजें आप अकेले संभाल नहीं सकते। जहां किसी की मदद लेनी हो या लेनी पड़े, जरूर लीजिए। अपने अंदर की दुर्गा शक्ति, मर्दानी शक्ति को जगाएं। फिर देखें, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, ये दो तरह की ऊर्जा होती है। जब जरूरत पड़े उस मर्दानी शक्ति को जागरूक करना पड़ता है। अपनी सारी चिंताओं को मुझे सौंप दो। माँ कह रही है, हम वो अलादीन के चिराग हैं। उस अलादीन के चिराग की तरह है। जब तक आप हमें पुकारेंगे नहीं, तब तक हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। जैसे ही आप हमें मदद के लिए पुकारते हैं, हम आपकी मदद करने पहुंच जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, मांगने में, पूछने में संकोच ना करें। गिल्टी फील ना करें, क्योंकि बहुत बार आपको संकोच होता है कि क्या बार बार मांगना है। ऐसा नहीं है। हम यहाँ आपको आशीर्वाद देने के लिए ही है। जो भी कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, अब वो पीछे छूट गई है। The worst is now behind you. You are surmounting any previous challenges. मेरे ऊपर भरोसा करें। सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप तक पहुंच जाएंगे। अब समय आ गया है, अपने पंख खोलें और आसमान में उड़े। आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और उनके जवाब भी आपको आने वाले 15 से 20 दिनों में मिल जाएंगे। इतनी ही सीख लेकर यहाँ से जाएं। वो सीख क्या है? जैसे ही आपको कोई बुरा भला कहे, तो भी आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये सोचे कि वो व्यक्ति मन से बीमार है। ये छोटे से स्टोरी से आपको पता चल जाएगा
किस तरह से आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर आना है। जैसे एक दिन एक गरुड़ पंछी के ऊपर कौवा जाकर बैठ जाता है और वह जोर जोर से उसे चोंच से घायल करने लगता है, लेकिन गरुड़ पंछी उसे कुछ भी ना कहते हुए केवल वह अपनी उड़ान ऊंची ले जाता है। जैसे ही वह ऊपर ऊपर बहुत ऊपर उड़ता है, जहां कौवा उतनी ऊंचाई पर रुक नहीं सकता, वहां वह कौवा वहीं से नीचे गिर जाता है। उसी तरह आपको केवल ऊपर उठते जाना है। ऐसे लोग जीवन में आते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। केवल अपने अच्छे काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, घबराना नहीं है। आपको हम मार्ग जरूर दिखाएंगे। गॉडेस कुआन इन की ये बातें सुनकर आपको कितना हल्का महसूस हो रहा है। मानो लग रहा है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया। अब आपने अपनी सारी वरीज, कंसर्न्स, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर दिया है। अब अच्छाई को आकर्षित करने का समय आ गया है। अब सभी को गॉडेस कुआन इन के कान में जाकर अपनी सारी इच्छाएं बोलनी है, विशेष को बोलना है। कितनी भी विशेष आप ले सकते हैं। 40 सेकंड का समय लें और अपनी सारी विशेष विजुअलाइज करते हुए या जोर से उनके कानों में आपको ये विशेष कहनी है। जैसे ही माँ आपकी सारी विशेष सुन रही है और उनके स्माइलिंग फेस से सभी को ब्लेसिंग्स दे रही है, अब उन्हें कहे, रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे सभी ये प्रार्थना बोले। प्रिय गॉडेस कुआन इन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, हम आपसे तात्काल सहायता चाहते हैं। हमें अपने जीवन में चमत्कारों की आवश्यकता है। आप में जो चमत्कारिक शक्तियां हैं, उससे हमारी ये विशेष फुलफिल हो रही है।
हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप मेरी मदद करेंगे। मुझे पता है कि आप मेरी ये सारी विशेस पूरी करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने रखी है। मुझे आज और हमेशा आपकी चमत्कारिक शक्तियों की मदद जरूर मिलती रहेगी। Say, dear goddess Guanyin, I pray to you for immediate help. I need your miracles into my life. I need to make an urgent request that need to be attended today. I trust your power and I know that you will help me because you have all the strength in the world. I truly believe in you. I know you will hear all my wishes today and answer this prayer of mine. I will have your miraculous help now and forever. देखिए अपने आप को कितना हल्का महसूस हो रहा है और आपने जो इच्छाएं बोली हैं, माँ ने उसे अपने सीक्रेट बुक में लिख लिया है और सभी पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया है और आपसे कह रही है, मैं हूं ना, तुम देखते जाओ मेरा चमत्कार। तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जैसे ही वो तथास्तु कहती है, शरीर में खुशी की वाइब्रेशंस प्रवाहित हो रही है। उन्हें दिल से धन्यवाद दे। हाथ जोड़कर, माथा टेककर प्रणाम करें। उनके पैरों को छुए। वहां से ये खुशी की वाइब्रेशंस लेकर जाते जाते वहां पर एक रेड कैंडल और 21 अगरबत्तियां रखी है। माँ के सामने वो रेड कैंडल लिट करे, जला दे और 21 अगरबत्तियां लगाकर उनके सामने रख दे और धीरे धीरे उस सीक्रेट मंदिर से एक वाइट लाइट में बाहर आ जाना है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आप देखेंगे अपने आप को हम जहां कहीं भी बैठे हुए हैं वहां वापस पहुंच रहे हैं। काउंट ऑफ 5 to 1 वापस आ रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपनी गर्दन को हिलाएं, धीरे धीरे अपनी पैरों को हिलाएं और दोनों हाथों को रब करते हुए अपने पाम्स को अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर घुमाएं और धीरे धीरे स्माइलिंग फेस से आंखें खोलें। अब आप सभी को मेडिटेशन के बाद एक पेपर पेन लेकर अपनी 8 विशेस लिखनी है। पहले एक पेपर ले ले। आप ब्लैंक पेपर ले सकते हैं या लाइनिंग वाला पेपर ले सकते हैं। ऊपर अपना खुद का नाम लिखे, उसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे और उसके बाद 8 विशेस लिखनी है। विशेस प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। आप अपने लिए, अपने नियर डियर फैमिलीज के लिए ये विशेस लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये विशेस लिखकर आज पूरी रात भर आप अपने मंदिर में इस विशेस को रखें और ये पेपर कल सुबह आपको इसे बर्न कर देना है और इसकी जो एशेस है उसे यूनिवर्स में ब्लो कर देना है, यूनिवर्स में इसे उड़ा देना है।
और उसके बाद आपको सरेंडर करना है। ओनली फेथ रखना है, एक्शन पर काम करना है और अपनी विशेस फुलफिल होने के लिए जो उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है वो ले। एवरी टाइम आप इस मेडिटेशन करने के बाद ये करने की जरूरत नहीं है। आप वंस अ मंथ में एक बार ये मेडिटेशन के बाद ये 8 विशेस